दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब अपराधियों को लगता था कि अगर कोई गवाह नहीं है तो वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय ना सीसीटीवी कैमरे थे, ना डीएनए टेस्ट था, ना मोबाइल फोन थे और ना ही आज की जैसी हाई टेक फॉरेंसिक जांच थी। लेकिन 1952 में एक ऐसा कत्ल हुआ जिसने इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। आज 70 साल बाद भी इस केस को भारत की सबसे बड़ी फॉरेंसिक जांचों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, इस केस में बरामद इंसानी सर का एक हिस्सा आज भी चेन्नई के मद्रास मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है, जिस पर मेडिकल स्टूडेंट्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पढ़ाई और रिसर्च करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक हत्या का सबूत 70 साल बाद भी जिंदा है? ये कहानी शुरू होती है 29 अगस्त 1952 से, जब मद्रास से बॉम्बे जा रही एक ट्रेन में रखे हरे रंग के स्टील ट्रंक से उठती बदबू ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब ट्रंक को खोला गया तो उसके अंदर एक इंसान का धड़ था, लेकिन उसका सर गायब था। आखिर वो सर कहाँ गया, उस आदमी की पहचान कैसे हुई और बिना आधुनिक तकनीक के पुलिस ने इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री को कैसे सुलझाया? आइए जानते हैं भारत के सबसे चर्चित और ऐतिहासिक अपराधों में से एक अलवंदर हत्याकांड की सच्ची कहानी। 29 अगस्त 1952 मद्रास से बॉम्बे जा रही एंडो सिलोन एक्सप्रेस, जिसे उस समय बोट मेल कहा जाता था, अपने सफर पर थी। रेलवे कर्मचारियों को एक स्टील ट्रंक पर शक हुआ। उससे इतनी तेज बदबू आ रही थी कि तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने ट्रंक खोला और अंदर देखकर सब हैरान रह गए। एक आदमी का धड़, लेकिन सर नहीं था। पूरा मद्रास इस खबर से दहल गया। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे। पहला, ये आदमी कौन है, और दूसरा, उसका सर कहां गया? कुछ दिनों बाद जांच के दौरान पुलिस को रायापुरम रेलवे यार्ड के पास एक कटा हुआ इंसानी सर भी बरामद हुआ। अब सर भी था और धड़ भी, लेकिन क्या दोनों एक ही व्यक्ति के थे? अगर ये वक्त आज का होता तो डीएनए टेस्ट कुछ ही घंटों में जवाब दे देता, लेकिन 1952 में, आज से 70 साल पहले, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए पुलिस ने दोनों को जांच के लिए मद्रास मेडिकल कॉलेज भेज दिया। यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे चर्चित फॉरेंसिक जांचों में से एक। फॉरेंसिक वैज्ञानिकों ने गर्दन की हड्डियों का मिलान किया, शरीर की बनावट देखी, चेहरे की संरचना देखी और शरीर पर मौजूद कुछ विशेष निशानों को नोट किया गया। लेकिन अभी भी पुलिस के पास मृतक का नाम नहीं था। अब उन्होंने शहर की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स देखनी शुरू की। तभी एक नाम सामने आया, सी अलवंदर। अलवंदर एक पेन सेल्समैन थे। वो पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में भी रह चुके थे। कुछ दिन पहले ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उनके परिवार से संपर्क किया। पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पुलिस सिर्फ परिवार की बात पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। इसलिए अलवंदर के पुराने सेना रिकॉर्ड्स मंगवाए गए। उन रिकॉर्ड्स में मौजूद उन फिंगरप्रिंट्स की तुलना शव से लिए गए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच की गई और दोनों पूरी तरह से मैच हो गए। अब ये बात साफ हो चुकी थी, रेलवे ट्रंक में मिला धड़ और रेलवे यार्ड में मिला सर सी अलवंदर का ही था। लेकिन पहचान होना इस केस का अंत बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये तो शुरुआत थी, क्योंकि अब पुलिस को पता लगाना था आखिर अलवंदर आखिरी बार किससे मिले थे और उनकी हत्या क्यों हुई। जांच आगे बढ़ी और पुलिस एक ऐसे शादीशुदा जोड़े तक पहुंची जिसका नाम सामने आते ही पूरा केस पलट गया। कौन था वो कपल? क्या उन्हीं ने अलविंदर की हत्या की थी? और अगर हाँ, तो आखिर वजह क्या थी? यही जानेंगे अलविंदर पार्ट 2 में। और पार्ट 2 जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, उसको जरूर देखिएगा पूरी कहानी जानने के लिए कि आखिर अलविंदर का कातिल कौन था और क्यों उसकी हत्या की गई।